इसमें 3 मेन टॉपिक्स पढ़े थे। एक था फिल्टर कैसे लगेगा, एक हमने सीखा था कोडिंग कैसे करते हैं, कोडिंग को अगर यूज़ करना हो, और क्रिएट टेम्पलेट के थ्रू आप जाके अपनी कलेक्शंस को डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। एक ये पढ़ा था, और एक और कोई मेन चीज़ पढ़ी थी, 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक और कोई चीज़ पढ़ी थी, कलर। टोटल 4 चीज़ें पढ़ी थी, कोडिंग, कलर, फिल्टर्स, और अपना प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करना हो या कोई और पेज डिज़ाइन करना हो तो हम उस तरह से कर सकते थे। ये सब इम्प्लीमेंट कर लिया आप लोगों ने? हो गया था या नहीं हुआ था? डीप सीक से थोड़ा सा बहुत सिंपल है वाले में आपने ना बताया नहीं होगा ना, जो आपने लिखा मैंने वही लिखा। नहीं, आपने समझाया, मैंने उसको इमेज भी दी थी, आपने ली थी इमेज? मैंने मेरी दूसरी वाली जो प्रॉम्प्ट थी उसके अंदर मैंने उसको जिस वेबसाइट का मैं दिखा रहा था उसकी तस्वीर लेके उसको दी थी, उसने फिर कोड लिख के दिया था। बाकी सब लोग साथ हैं या नहीं है बताएं तो सही। क्या हो गया आज आवाज नहीं आ रही? अगर कोई मसला आ रहा है तो पूछें तो सही आप। सर कोडिंग कोडिंग का समझा दूं दोबारा, और इसके अलावा कलरिंग पार्ट भी दोबारा कलरिंग पार्ट दोबारा करा दो। डीप सीक को भी लॉगिन करना हूं, साइन साइन कर लो, गूगल से फ्री है। और कलरिंग पार्ट दोबारा बता दो, कलरिंग पार्ट दोबारा समझा देता हूं, कोडिंग का ही बता देता हूं। और इसके अलावा दोबारा देख लेते हैं उसको पार्ट को और फिर नया टॉपिक भी करते हैं। अच्छा, कलर्स के लिए मैंने आपको ये बताया था, देखिए कस्टमाइज पे जाना है आपने। कस्टमाइज पे जाने के बाद यहाँ सेटिंग्स में जाने में आपकी कलर स्कीम बनी हुई होती है जो बाय डिफॉल्ट बनी हुई है। करीबी तो बटे हैं सारे, अच्छा देखिए कलरिंग में हम बात कर रहे थे, तो कलरिंग में बाय डिफॉल्ट यहाँ कलर स्कीम्स बनी हुई होती हैं। अच्छा, कलर स्कीम आप चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं किसी भी कलर स्कीम को। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी कलर स्कीम में एडिट कर सकते हैं चीजें, या अगर आपको एक नई कलर स्कीम बनानी है तो आप अपनी खुद की भी कलर स्कीम बना सकते हैं। अच्छा, कलर स्कीम दिख रही है, जो भी आप सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना तो वहां आपको कलर स्कीम का ऑप्शन दिखता है, ये रही कलर स्कीम। अब इसमें स्कीम 5 सेलेक्ट हुई है, ठीक है, 5 में जो कलर्स होंगे वो इसमें इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अब आपको ये ब्लू कलर चेंज करना है, आप इस पे क्लिक कर लें, क्लिक करके इसको एडिट करेंगे तो ये ऐसी स्क्रीन दिखाएगा जहां सेटिंग से गए थे। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, बैकग्राउंड, ग्रेडियंट अगर आपको बनाना है, टेक्स्ट, इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ये है कि उसका कलर क्या रखना है, सॉलिड बटन, अगर इसी सेक्शन में कोई बटन होता तो उसका कलर ये रखता, लेकिन अभी इसमें कोई बटन नहीं लगा हुआ, बटन नहीं है तो बटन का टेक्स्ट भी नहीं है, आउटलाइन भी नहीं है, शैडो भी नहीं है। तो अभी अगर हम ये दो कलर चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा। मैं बैकग्राउंड पे जाता हूँ, मैं ये ग्रीन करता हूँ तो देखिए ग्रीन कलर हो गया, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया मैंने। टेक्स्ट में जाऊंगा, टेक्स्ट का जो कलर रखना चाह रहा हूँ वो हो जाएगा, ब्लैक रखना चाह रहा हूँ ब्लैक हो गया। अच्छा, इसी तरह हर सेक्शन के ऊपर स्कीम्स कॉल हुई होती हैं। मैं इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, बैक करके हेडर में, हेडर को खोल लेता हूँ। हेडर में मैं खोला तो यहाँ हमारे पास कलर स्कीम 4 सेलेक्ट हुई है। अब आप अगर आप चाहते हैं कि 5 वाली आ जाए तो आप 5 लगाएंगे तो 5 वाली आ जाएगी, या अगर आप कलर 4 में एडिट करना चाहते हैं तो उधर कर लें। अब जहाँ जहाँ ये कलर स्कीम 5 कॉल हुई होगी सब जगह चेंज होगा, अब नीचे कहीं कॉल नहीं हुई तो इसलिए चेंज नहीं हो रहा। मैं वापस इसको 4 कर देता हूँ। क्लियर है कलर वाला पार्ट, अब समझ में आ गया? अच्छा, उसके अलावा एक और क्या सवाल था आपका? हाँ, कोडिंग का, एक सेकेंड। अच्छा जी, मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ये खोल लेते हैं वेबसाइट, हम ये देख लेते हैं। एक सेकेंड, अच्छा देखिए ये पेड थीम है, उसके अंदर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ये चीज चल रही है।
अब हमारे पास फ्री थीम लगी हुई है, हमारे पास फ्री थीम में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा कहीं जो इसको ऐसे कर सके। अच्छा पेड थीम का भी आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, उसमें बाय डिफॉल्ट ये सेक्शन है, उसमें कुछ करना नहीं है, आपने कोडिंग वोडिंग नहीं करनी। ये पेड थीम है मेरे पास, मैं इसका कस्टमाइज में चले जाता हूँ। जब मैं इसका कस्टमाइज खोलता हूँ तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए स्क्रॉलिंग प्रमोशन नाम से एक सेक्शन है, मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो इसमें हमें ये स्क्रॉलिंग प्रमोशन का सेक्शन बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, ये वैसे ही सेक्शन होता है, मैंने कहा था जब आप पेड थीम लगाते हैं ना तो यहाँ आपके पास 17 आ रहे हैं, यहाँ आपके पास ज्यादा आने लग जाते हैं। देख रहे हैं कितने सारे हैं, ये देखिए यहाँ बना बनाया सेक्शन है पेड थीम के अंदर खुद ब खुद है। अच्छा अब हमें जरूरत पड़ रही है कि ये सेक्शन हम भी बना लें, सही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। कोड करने के लिए आसान तरीका है। अच्छा इस टर्म को देखिए चलती से मार्की कहते हैं, मार्की। ठीक है, ये टर्म अगर आप कोडिंग करते हो तो आपको याद है, अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो आपके लिए आसान होता है चैट जीपीटी को या डीपसीक को बताना। ठीक है, अब हम ये कर लेते हैं। अब हम ये करते हैं कि मैं इसको, ये देखिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट खींचा है, मैंने स्क्रीनशॉट खींचा। अच्छा ये जो मैं स्क्रीनशॉट खींचता हूं ना, ये एक एक्सटेंशन है लाइट शॉट, ये रहा लाइट शॉट नाम से दिखा देता हूं, लाइट शॉट। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे अपने पास तो आपके पास ये ऐसे आ जाएगा, नीचे शो हो जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लें, इसको ओपन करेंगे, देख रहे हैं लाइट शॉट ये आ रहा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो ये जो मुझे सेक्शन करना है तो मैं इसको सेव करूंगा तो सेव हो जाएगा, इससे कॉपी हो जाएगा इस वाले बटन से। मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं डीपसीक खोल लेता हूं, डीपसीक पे चला जाता हूं। मैंने यहाँ तस्वीर पेस्ट कर दी। अब मैं इसको कमांड लिखता हूँ कि मुझे करना क्या है। देखिए मैंने कोई जरूरत नहीं है आपको इंग्लिश में लिखने की, ये समझता है उर्दू, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। आप इसको एंटर कर दें, अब आ जाएगा कोड। इसको मैं और तरीके से बताऊंगा तो और तरीके से कोड दे देगा। कोड आ रहा है। चाहे दो वर्जन आते हैं, कल लास्ट टाइम उसने बहुत सिंपल वाला भी दिया था, तो मैं इसको अभी सिंपल बोलूंगा तो ये सिंपल वाला भी दे देगा मुझे। इसका लास्ट टाइम बहुत सिंपल सा आ रहा था, उसको समझाया मैंने दूसरे तरीके से था। खैर देखते हैं लगा के क्या होता है। तो इसको ऊपर वाले पे लगा लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी करके मैं यहाँ ले जाता हूँ। ऐड सेक्शन में आऊँगा। ऐड सेक्शन में मुझे अगर जो भी कस्टम कोड से करना है उसका अलग सेक्शन होता है कस्टम लिक्विड का, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखता हूँ यहाँ वरना इसको समझाते हैं दूसरी तरह से, अगर कोड नहीं आएगा तो देखिए आ गया। ठीक है, अब ये ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है, इसको हटा दें। देखिए यहाँ ये इसका लिखा हुआ आ रहा होगा, ये रहा बीच में आ रहा था, ये आ रहा है। ये डिव हटाऊंगा ना मैं, ये हट जाएगा। ठीक है, ये हट गया हमारे पास। अब मैं इसको, इसका कलर भी होगा, ये फॉन्ट का कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर मैं इसका ले लेता हूँ 333, देखते हैं क्या होता है। इसका टेक्स्ट कलर मैं कर देता हूँ वाइट। इसका कोई कलर कोड दे देते हैं। यहाँ हो जाएगा कुछ ना कुछ चेंज है, यहाँ से हम चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा। कोड में अगर आपको चेंजेस पता है वापस कर लेना इसको बैक।
जो भी अभी चेंजेस हैं हम इसको कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद यहाँ आ जाते हैं वेबसाइट पे। देखिए वो आ गया। अब ये खूबसूरत नहीं आ रहा, आप इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से बता दें कि भाई यहाँ स्पेस दिखे, जैसे वहां दिख रहा है, इसका कलर चेंज करा लें। सेम देखिए हमने वही चीज मोर और लेस बना ली है। कोड जितना अच्छा मैं उसको समझाता रहूंगा उतना अच्छा वो कोड करके देता रहेगा। अभी देखिए यहाँ ये चल नहीं रहा क्योंकि उसको तस्वीर में दिखा ही नहीं कि ये मुस्तकिल दिखेगा। तो आप उसको जिस तरह समझाएंगे उस तरह आपको कोड दे देगा। आपने जस्ट कोड पेस्ट किया और आपने एक पेड थीम का फीचर खुद बना लिया कोड के थ्रू। इस तरह से आप जितना अच्छा उसको समझाते रहेंगे वो आपको बना के दे देगा और आप इस तरह का सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं विद कोडिंग। और आपको बस समझाने की वो है कि आप उसको समझाते कितना अच्छा है। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा कोई सवाल? सर ये आपने जो पैराग्राफ हटाया था उसमें से क्या था जो हटाना पड़ेगा? क्या जहाँ पे कोड के अंदर से हटाया था, कोड के ऊपर इसकी एक लाइन लिखकर आ रही थी वो मैंने हटा दी। अब आपको कोडिंग नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, वो हम कोशिश करेंगे इस कोर्स में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज में दे सकूं ताकि आप छोटी मोटी चीज़ों को एडजस्ट कर सकें। वरना उसके लिए एक वेबसाइट है W3 स्कूल, यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है W3 स्कूल। ये रहा W3 स्कूल। अच्छा यहाँ ये है कोर्स HTML का, ठीक है। आप ये कोर्स कर लें और एक ये कोर्स कर लें CSS का और ये HTML का। ये एक एक करके चलें। ये देख रहे हैं ए इंट्रोडक्शन, एडिटर, बेसिक, ये सब आप ना एक एक करके चलें। तो आप ये एक एक करके चले जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की नो हाउ हो जाएगी यार, क्या चीज हो रही है, क्या करने से क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है तो मैं उसके लिए P का टैग यूज करता हूँ, पैराग्राफ का टैग। मुझे हेडिंग यूज करनी है, मैं H1 रखता हूँ। तो ये आप लोग को पता चलता रहेगा कि यार ये क्या हो रहा है कोडिंग के थ्रू। तो आप ये बहुत अच्छी बड़ी वेबसाइट है, बहुत मशहूर वेबसाइट है। आप इससे ये लाइन वाइज ये 2 कोर्सेज कर लें, फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी कोडिंग करने में, समझने में और चीजें करने में। सर W3 स्कूल मैंने अभी तो खोली है। W3 स्कूल बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप ये सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो कम से कम ये 2 कोर्स की नो हाउ आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये आसान है आपके लिए, आप ये ऑनलाइन कर लें। मैं भी यहीं से आपको कुछ पार्ट पढ़ाऊंगा। जाहिर सी बात है ये 2 कोर्स कराने में 2-2.5 महीने लग जाएंगे अगर मैं ये 2 कोर्स कराता हूँ आपको। और ना ये हमारे इस शॉपिफाई के कोर्स का पार्ट है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए ताकि आप लोग वेबसाइट में चेंजेस वगैरह कर सकें। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ से आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा कोई सवाल? बाकी आप लोग सारे साथ कर रहे हैं। अच्छा मैं देख लेता हूँ आप लोग कह रहे हैं सारे साथ कर रहे हैं। कोई बंदा अपनी वेबसाइट भेजें ताकि मैं यहाँ वो खोल के देखूंगी उन्होंने बनाई भी नहीं बनाई। आप जस्ट क्लासेस में, हाँ आप मुझे वेबसाइट भेजें। बनाई थी नहीं किया होगा ना काम? क्या नहीं है? क्या नहीं है? आप अपने मोबाइल में लिंक भेज के रखें ना। देखें मैं किसी को भी पॉइंट आउट करके कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ वेबसाइट दिखाए। फायदा नहीं होगा आप लोगों के आने का और मेरे सिखाने का, क्योंकि मैं आपको 2-2 दफा रिपीट भी करता हूँ आराम से कि नहीं यार समझ में आ जाए। लास्ट क्लास में मैंने ब्रेक इसीलिए लिया था कि आप लोग अपनी वेबसाइट बना के आए। और आपने देखा मुश्किल से अगर आप जब से हमने क्लास स्टार्टेड की है जितना भी हम पढ़ चुके हैं सारा काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं। सारा का सारा काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं। आप दिखाएं अपनी वेबसाइट बराबर में, लिंक भेजें आप पीछे आप अपनी वेबसाइट भेजें। नहीं बराबर में कह रहा हूँ। क्यों नहीं है? मोबाइल का आप लोगों को लिंक अपने पास तो भेज के रखे ना। मैं आपसे कभी भी मांग सकता हूँ नहीं? भेजें आप भेजें लिंक भेजें। आप भेजें इसी के बराबर में जो बैठे हुए हैं आप लिंक भेजें वेबसाइट का। सर ये कौन है भाई? लिंक भेजेंगे तो ओपन करूंगा ना।
ये किसकी वेबसाइट है? 4321 सर न्यू ये बैनर इतना पिक्सलेट क्यों हो रहा है? सर वो डाउनलोड किया वैसे डाउनलोड किया होगा, अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज किया था इसको? नहीं किया होगा, जब ये पिक्सलेट हो रहा है। यहाँ मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा स्पेस है। ये बटन के कलर बहुत बुरे लग रहे हैं, कलर स्कीम बहुत बुरी लग रही है। यहाँ से ये इतना चिपक के आ रहा है, तो आपने टॉप नहीं दिया है, पैडिंग नहीं दी इसमें। ये क्या है भाई? ये तो इतनी बड़ी शक्ल आ रही है। यहाँ देखें स्पेस नहीं है, फुटर क्यों नहीं बना हुआ? बैनर नहीं है। ठीक है, ये पावर्ड बाय क्यों नहीं हटा हुआ? इसके अलावा कलेक्शन खोल लेता हूँ। ये देखें, ये चूज ऑप्शन आपकी कलर स्कीम नजर नहीं आ रहा मुझे कि क्या लिखा हुआ है, और यहाँ बैनर ऊपर नहीं लगा हुआ। मैंने लास्ट टाइम बताया कि बैनर कैसे लगेगा, इसको बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन पहले आती है, फिर बाय नाउ आता है। ये इंडियन रेट चल रहे हैं यहाँ, और यहाँ पाकिस्तानी चल रहे हैं। यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ कोई फुटर नहीं बना हुआ। और जिसको मैंने बोला था वेबसाइट भेजने का, एक सेकंड, कौन सा लिंक भेज दिया भाई? और ये www से स्टार्ट हो रहा है, ये कौन सा लिंक है? ये देखते हैं, ये किसकी है? ये वाली आपकी है। लोगो बहुत छोटा हो रहा है, इसमें आपने ऊपर नीचे स्पेसेस दी होंगी, जब ही लोगो छोटा हो गया। मैंने कहा था पीएनजी के अंदर पूरा आप साइज कवर करा करें अपने लोगो का। अगर मैं ये वाली बात करूं इसकी वेबसाइट की, यहाँ मैं इसको मेरी वेबसाइट की पूरी मिलेगी। एक सेकंड, देखिए लोगो आगे पीछे से स्पेस नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ से डाउनलोड्स में जाता हूँ, देखिए ये 512 बाय 512 पे लिया हुआ। आप देख रहे हैं सारे कोने कवर हो रहे हैं इसके। आपके साइडों से जगह स्पेस होगी, जब यहाँ लोगो में इतना स्पेस आ रहा है। सर इमेज तो कवर है पूरा। इमेज आप मुझे भेजेगा, अभी आप इसका लोगो की इमेज भेजें व्हाट्सएप पे। कंप्यूटर में भी मोबाइल में। अच्छा, मैंने ये कहा था आप कभी भी बैनर ना इतना बनाएं कि जो यहाँ खत्म हो जाए। देखिए नॉर्मल लैपटॉप्स की स्क्रीन्स इतनी होती है जितना मेरा लैपटॉप है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए मेरा जैसी कंप्यूटर खुले बस बैनर यहाँ खत्म हो जाए। आ रही बात समझ में? जो साइज है बैनर का वो यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। साइज 1600 बाय कितने? 600 आएगा, 500 आ जाएगा, लेकिन यहाँ वो खत्म हो जाए। अभी देखें कितना बड़ा बैनर चल रहा है, यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा है। इसको मैंने कहा था बीच में यहाँ दो प्रोडक्ट अच्छे नहीं लग रहे। ये ब्लॉग्स हैं जी, इसकी हेडिंग नहीं डली हुई ब्लॉग्स की। यहाँ देखिए ये बिल्कुल चिपक गया है। इसका टॉप और बॉटम पैडिंग आपने 0 कर दी है नीचे वाली, तो यहाँ बिल्कुल आगे चिपक गया है। सर ये कितनी चाहिए था स्टैंडर्ड? इसके आप स्पेस देखें ना, और ये दोनों कलर एक जैसे मैच नहीं करने चाहिए। मैं यहाँ दिखाऊं अगर आपको किसी और वेबसाइट का, इसका दिखा देता हूं। देख रहे हैं ये कलर अलग है, ये कलर अलग है। देख रहे हैं स्पेस कितना है? ये फुटर मेन्यू में हमारी ये मेन मेन्यू सपोर्ट मेन्यू नहीं आ रहा था। तो आपको सिखाया मैंने, शायद तो, लेकिन हमने कोशिश की थी, हमसे हुआ नहीं है। कैसे नहीं हुआ? मेट यहाँ पे आ रहा है नीचे, यहाँ पे नहीं। सब चीजें पढ़ा चुका हूँ, अभी दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ फुटर में गए, ये रहा फुटर आपका बना हुआ। यहाँ जाने के बाद आपने प्लस करना है, ऐड ब्लॉक करना है। ऐड ब्लॉक करने के बाद ये मेन्यू लेना है।
मेन्यू पे जाने के बाद इस मेन्यू पे क्लिक करके जो आपको मेन्यू कॉल कराना है वो यहाँ से आप मैं यहाँ करा लेता हूँ, मेन मेन्यू सपोर्ट का कराता हूँ, आ गया सपोर्ट का। इसी तरह 2 मेन्यू कॉल करा देंगे, क्यों नहीं हो रहा है काम? खुद आप ट्राई कर नहीं रहे, हो नहीं रहा है तो कैसे नहीं हो रहा है? घर जाके ट्राई करते नहीं है। ये किसकी वेबसाइट है? ये अच्छी लग रही है, इसका फुटर नहीं है, फुटर नहीं है, वो बना ले। या तो इसको भी पूरी विड्थ करें इस तरह, या फिर इसको भी इस तरह से करें। अगर आप ओरिजिनल वेबसाइट भी देखेंगे ना, उसमें सारे इसी तरह से हैं। इसका बैनर मिसिंग है, जो ऊपर मैंने लगाना सिखाया था बैनर। मैंने ये बोला कि ये डिस्क्रिप्शन पहले आएगी, बटन्स नीचे आएंगे, और ये बटन मैच नहीं कर रहा। कलर स्कीम ये चल रही है, बटन ब्राउन लगा हुआ है। ये तस्वीरें आउट हो रही हैं। इसकी तस्वीरों को या तो मैंने कहा था पोर्ट्रेट कर दें, या तो अडॉप्ट टू कस्टमाइज कर दें, सारी एक साइज की हो जाएंगी अगर एक साइज की हैं, वरना पोर्ट्रेट या स्क्वायर करेंगे तो एक साइज हो जाएगा सारी तस्वीरों का। लेकिन बेहतर है पहले से। इसका पासवर्ड क्या है? ये लोगो किसने लगाया? किसकी वेबसाइट है? किसकी है? हाथ तो खड़ा कर लें सर। ये लोगो पीएनजी क्यों नहीं हो रहा? क्लाइंट ने फॉरवर्ड किया तो आप कर लें इसको कन्वर्ट। यार ये रिमूव बीजी एक वेबसाइट है भाई, ये रिमूव बैकग्राउंड रिमूव बीजी, इसमें जाना है, यहाँ जाके सिर्फ फाइल अपलोड करनी है। ये वाली कोई सी भी है, देखिए मैं अभी आर्ट हटा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई मेरे पास ऐसा तस्वीर हो, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये तस्वीर है लोगों की, मैंने इसको अपलोड कर दिया, हट गया बैकग्राउंड, हो गई पीएनजी। बैनर अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज है क्या? ये शुरू होते ही खत्म हो गई। सर अभी वो जैसे जैसे दे रहे प्रोडक्ट वगैरह आ रहे हैं, प्रोडक्ट पैसे लगे हैं सर उसमें अभी एक्सपेक्ट किड्स। अरे कलेक्शन तो भर भर के बनाई हुई है, सारी कलेक्शन ही बनी है सर। उसमें एल्बियोटिक्स में किड्स का शुरू किसमें? किड्स प्रोडक्ट्स कहाँ है? प्रोडक्ट है सर, उसमें जिस जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसमें है ना। इसका स्पेस देखें, बहुत चिपक के आ रहा है। ये कौन सा? ये आप ऊपर देख रहे हैं, मेन्यू से बिल्कुल चिपक रहा है। इसका टॉप नहीं है, जीरो हुआ हुआ है। ये एक्स्ट्रा चीजें लगी हुई हैं, या तो आपने ये सारे में आएंगी, ये जो आपने अपडेट किया होगा ये अंदर से किया होगा। क्यों अलग टेम्पलेट बना दिया ना? टेम्पलेट बना दिया तो सही है, इसमें एल्बियोटिक्स में। लेकिन ये आप इसको डिजाइन तो करना शुरू कर, क्लाइंट तो देता रहेगा ना। ये तो आप बाकी तो चीजें डिजाइन करें इसकी। इसके अलावा और मैंने किसको बोला था? यार ये पासवर्ड छोटा रख लो यार। ये किसकी वेबसाइट है? ये क्या हो रहा है तस्वीर? हाँ सही है। ये बटन क्यों नहीं हटाया? एनिमेशन है। या तो चारों प्रोडक्ट लगा दो, या तो चारों हटा दो। तस्वीर फट रही है बिल्कुल। पीछे का कलर आपको अच्छा लग रहा है यार? कलेक्शन कम है तो लोगों को बीच में ले आओ, अच्छा लगेगा। क्योंकि राइट में भी आपके ऑप्शंस हैं ज्यादा, तो लोगो बीच में आ जाएगा तो अच्छा लग जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये डिस्क्रिप्शन डाल दी और उसके नीचे प्रोडक्ट आ रहे हैं, कोई भी बंदा शॉपिंग नहीं करेगा।
बंदा प्रोडक्ट देखने आता है, पढ़ने नहीं आता। मोबाइल में आप देखोगे ना ये ऐसे आ रहा होगा। अब आप बताते हैं मैं प्रोडक्ट लेने आ रहा हूँ, अब मैं प्रोडक्ट में इतना ज्यादा स्क्रॉल करके नीचे, और ये बुलेट पॉइंट पहले आ रहे हैं और बाद में टेक्स्ट आ रहा है, और ये तस्वीरें अलग अलग साइज की आ रही हैं। वीडियो का किसकी वेबसाइट है? वीडियो तो अच्छी उठाइए, कहीं से उठाइए। पाकिस्तानी वेबसाइट है, डॉलर कहाँ चल रहा है यहाँ? कौन सी ऐप लगाई है? कस्टम कोडिंग है। अच्छा लग रहा है। कोड शेयर कर देगा इसका किसी को? तालियां बजाते हैं, अच्छी वेबसाइट लगी। इसमें क्वांटिटी सिलेक्टेड नहीं डाला हुआ। मुझे अगर क्वांटिटी में लेनी है, 2-3 लेनी है तो मैं नहीं ले सकता। कलर स्कीम इसकी नहीं डली हुई है। अच्छा, और 2-3 ऑप्शन आप डाल सकते हैं यहाँ। आइकन और टेक्स्ट का डाल सकते हैं। ये टॉप सेलर बीच में आ जाएगा, या इसको लिखते हैं यू में ऑल्सो लाइक। ये हेडिंग बना सकते हैं कि आप ये भी, या रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फ्रीक्वेंटली बॉट आइटम्स, इस तरह की आप हेडिंग बनाएंगे ना तो हाई चांस होता है कि वो नीचे वाली चीज में भी कोई चीज परचेज कर ले। लेकिन ये इसका कोड दे दिएगा, अच्छा हो जाएगा। ये जो ये चीज यूज की है ना, अच्छी लग रही है, और मैं कस्टम कोड से बनाई इसके लिए, वरना ऐप लगानी पड़ती है, जो कि ये अच्छी लग रही है। इसमें ऐप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको, कोड से हो गया काम। ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप में ना इसका आप ट्यूटोरियल बना के दे देगा कि ये कोड आपने क्या उठाया, कैसे दिख रहा है और कैसे लग रहा है यहाँ, तो सब लोग ये अप्लाई कर लें। बहुत अच्छा ऑप्शन है, वेबसाइट इससे जान आ जाती है वेबसाइट के अंदर। अच्छा जी, और ये किसकी वेबसाइट है सर? खुली नहीं हुई है तो इसका लिंक ही नहीं चल रहा। यार इतना बड़ा पासवर्ड कैसे डालेगा कोई? ये किसकी है? मैंने बोला सिंपल पासवर्ड रख लें यार। ये छोटा है W इसका, वुमेन्स में अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। शुरू होते ही खत्म है। इतने सेक्शन पढ़ा दिए मैंने, फिर भी यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे। ये किसकी वेबसाइट है भाई? ये एडमिन का वो थोड़ी देना है URL भाई, प्रीव्यू का URL देना है। पासवर्ड गलत भेज रहे हैं क्या? किसकी वेबसाइट है ये? किसकी वेबसाइट है? पासवर्ड 1 नहीं है इसका। सर वही डाला था। मैं आपके सामने डाल रहा हूँ यार, ये 1 स्पेस पासवर्ड नहीं है ये। सर हेलो, सॉरी। ये लोगो बनाया उठाया कहीं से? उठाए। किससे? एस्थेटिक से? नहीं, वो फ्री एक सेकंड, ये बंद हो गया मेरे पास।
कलर स्कीम पे काम नहीं हो रहा किसी का भी। सर जी ये जो इन्होंने कलेक्शन लिस्ट लगाई है इसके पीछे जो बैकग्राउंड और ब्लैक हुआ वो कैसे किया हुआ है? वो आप उनसे पूछे कैसे किए ये यार कलर स्कीम इसकी बैकग्राउंड वाली ये हुई भी है, खत्म हुई बात। पासवर्ड नहीं है ये वाला। क्या ये मैं ये लगा रहा हूँ आपके सामने, कॉपी करके लेके जा रहा हूँ और इसको यहाँ जाके पेस्ट कर रहा हूँ। नहीं खुल रहा। मर्जी कॉल के अंदर नीचे तो शेड आ रहा है तो वो कैसे खत्म होगा? वो हट जाएगा, उसी की बैकग्राउंड से हटा देंगे आप उसको। मैंने बहुत कोशिश की वो मैं हटा दूंगा आपको। क्या पासवर्ड है सर? सर आपकी वेबसाइट का है? वाई नहीं लिख रहा है। आपके बराबर में शोर है मस्त, वीआईपी हवा चल रही है। सर इनमें डॉलर का साइन सर सर मस्त मजा आ रहा है, मस्त हो रहा है। तो सर अपनी वेबसाइट तो भेजें सर। कंप्लीट नहीं हुई तो कंप्लीट हमेशा ऐसे ही होता है हमारा, नहीं होता है। मस्त मजा आ रहा है, 1000 रुपए देंगे मस्त 3 घंटे 2 घंटे के लिए 12 दिन 2-2 घंटे की नींद वीआईपी। कंप्लीट नहीं हुई है वो रिमेनिंग है। अरे तो भेजिए तो सही, मैंने कब यार यूआरएल तो भेज के रखें। लास्ट में से आप किसी ने वेबसाइट भेजी है? फिर एक किसी की एग्जांपल खोल लेता हूं, यहाँ किसी की वेबसाइट थी तो दिखाते हैं। देखिए यहाँ अगर आप देखें ये तस्वीर के साथ साथ एक एज आ रहा है, देख रहे हैं ये स्पेस आ रहा है, ये स्पेस आ रहा है। तस्वीर बिल्कुल यहाँ से शुरू नहीं हो रही, ऊपर से लग के नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये अच्छा नहीं लग रहा है। बॉर्डर बहुत मोटा आ रहा है इसका, ऐसा ही है ना। जितनी मेरी वेबसाइट देखी होगी उसमें ऐसा नहीं हो रहा होता। अच्छा उसकी सेटिंग होती है, यहाँ आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि बॉर्डर तस्वीरों में है ही नहीं लगा हुआ, वाइट ही है, इसलिए यहाँ नजर नहीं आ रहा। यहाँ 3 सेटिंग में जाना है आपने, और यहाँ होते हैं प्रोडक्ट कार्ड्स। ये जो इसे कहते हैं प्रोडक्ट कार्ड, फीचर डायरेक्शन के अंदर जो यूज हो रहा है उसे कहते हैं प्रोडक्ट कार्ड। ये इमेज पैडिंग को ना आप 0 कर दें। जब 0 करेंगे ना तो ये बिल्कुल देखिए, यहाँ अगर ये व्हाइट आ रहा है ना, देखिए बिल्कुल अब कॉर्नर पे चला गया, देख रहे हैं आप। ये इमेज पैडिंग आप इस बंदे की भी जो जिसकी वेबसाइट है उसकी इमेज पैडिंग 12 हुई भी है, अगर वो इसको 0 कर देगा ना तो ये बॉर्डर खत्म हो जाएगा और ये तस्वीर यहाँ आ जाएगी पुणे तक। इसके अलावा आप अगर इसको एक कार्ड के थ्रू में नहीं चाहते, अच्छा इसके अंदर थिकनेस भी है, अभी मैं देखिए मैं थिकनेस 1 करूंगा ना तो आपको ये कार्ड की तरह लगने लगेगा। 1 रखा है मैंने अभी, देख रहे हैं ये आउटलाइन आ गई, अब थोड़ा बेहतर होता जा रहा है। ये यहाँ से इसकी सेटिंग है। इसके अलावा आप इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट इसको सेंटर करना है तो ये सेंटर हो जाएगा, टेक्स्ट आ रहा है इसका, ये आ गया सेंटर। लेकिन सेंटर होता नहीं होता, लेफ्ट ही होता है। इसकी थिकनेस मैं और बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसकी 4 रख देता हूँ, इतनी ज्यादा होती नहीं है, 1 से 2 होती है तकरीबन। अभी ये लोड हो जाएगा ना तो आपको दिखता है, दिखेगा, देख रहे हैं इसकी थिकनेस ज्यादा हो गई बॉर्डर की। अच्छा इसी में नीचे आ जाए तो बॉर्डर रेडियस है सर, इसके थिकनेस का कलर अलग चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका बॉर्डर की आउटलाइन जाके आप चेंज कर देंगे ना, चेंज हो जाएगा। सर क्या कह रहे हैं? ये जो प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट्स के सेल का ऑप्शन लगा हुआ है जी ग्रीन प्रोडक्ट पेज पे जाके किया हुआ है? नहीं, मैंने इसकी सेटिंग बताई थी कहाँ है। बैचेस में जाके इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, सी कलर स्कीम। इस पे कलर स्कीम 5 कॉल हुई है, जो यहाँ ऊपर हमने कॉल की हुई देख रहे हैं, वही कॉल हुई है जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। आप इसके लिए अलग कलर स्कीम बना लें।
अच्छा इसमें आप शेडो बढ़ा सकते हैं। देखिए इसका मैं शेडो अगर करूं ज्यादा तो ये हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा शेडो इसका। देखिए ना इसका शेडो क्रिएट हो गया। तो ये इतनी सारी सेटिंग्स है ना इसकी, आप इसकी प्रोडक्ट कार्ड से कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड रखेंगे तो कार्ड की सूरत में नहीं दिखेगा आपको। ये देखें ऐसे दिखेगा। कार्ड में पूरा कार्ड बन जाता है, ऐसे नॉर्मल कार्ड होता है ना, तो आप इसकी सेटिंग्स को यहां से करके इसको खूबसूरत बना सकते हैं फीचर कलेक्शन को, ताकि वो अच्छी लगे। इसी के साथ साथ एक और होता है जो कलेक्शंस है ना। अब मैं इसकी कलेक्शन को यहाँ खोलता हूँ, वेबसाइट जिसको हम देख के बना रहे थे। अब आपको समझ में आया, देख रहे हैं एक कार्ड बना हुआ है, इसकी सारी सेटिंग। अच्छा कॉर्नर रेडियस से इसकी गोलाई होती है, कॉर्नर रेडियस में इसके अगर आप कॉर्नर रेडियस और ज्यादा कर देंगे ना तो ये देखिए साइड की गोलाई और ज्यादा होती रहेगी चारों कॉर्नर से। देखिए और ज्यादा गोल हो गया है सारे कॉर्नर्स, देख रहे हैं। अच्छा इसी के साथ अगर आप यहाँ देखें नीचे, ये होती है कलेक्शन लिस्ट। इसके देखिए इसमें भी हल्का सा बॉर्डर आ रहा है, शेडो आ रहा है और टेक्स्ट राइट आ रहा है। इसके लिए जो ऑप्शन होता है उसे कहते हैं कलेक्शन कार्ड्स। इसकी सेटिंग यहाँ से होती है। देखिए मैं इसका थिकनेस 2 करूंगा तो ये कार्ड में आ जाएगा, क्योंकि इसका अभी कार्ड सेलेक्ट हुआ है। देखें आ गया। वैसे इसको सेंटर कर देता हूँ, इस जैसा होता रहेगा। इसका कॉर्नर रेडियस अगर मुझे बढ़ाना है मैं बढ़ा दूंगा, इसकी मुझे शेडो बढ़ाना है। आप इन सेटिंग्स को चेंज करके देखें, राइट से शेडो अगर बढ़ाना है तो राइट से बढ़ जाएगा खाली। हॉरिजॉन्टल का मतलब है, देख रहे हैं राइट से शेडो बढ़ गया। अगर आप वर्टिकल बढ़ाना चाहते हैं नीचे की साइड से तो नीचे और ऊपर दोनों से बढ़ जाएगा। तो आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग, कि आपके डिजाइन पे क्या चीज अच्छी लग रही है। सर अगर ये कलेक्शन लिस्ट एनिमेशन के थ्रू आए तो एनिमेशन पे चलेंगे क्या? एनिमेशन नहीं है ना, ये तो कलेक्शन लिस्ट है। अगर जैसे पेटेंट का मतलब ये एनिमेशन उसके अंदर कलेक्शन एकदम से आए या आपको कस्टम कोड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि राइट से आए, होके आए, साइडों से आए, वो वर्डप्रेस में तो ये ऑप्शन उसके बाय डिफॉल्ट होते हैं। अगर ये वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म होता ना तो वर्डप्रेस में स्लाइड होके आते हैं। मैं दिखाता हूं एक वेबसाइट जो मैंने बनाई थी, दिखाता हूं। ये देख रहे हैं कैसे आया ये। मैं इसकी दोबारा दिखाता हूं एक और एग्जांपल। ये देखें ये देख रहे हैं कैसे आ रहा है, साइडों से यूं आया। ये है वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट। इसमें ना बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं। ये इसमें जैसे इसकी सेटिंग्स के ऑप्शंस है ना जो हम शॉपिफाई पे कर रहे हैं, इसी तरह वर्डप्रेस में इस चीजों को करने के ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन शॉपिफाई में नहीं होते। शॉपिफाई में या तो आपको कोड करना पड़ेगा इसके लिए, लिमिटेड ऑप्शंस है। यहाँ देखिए इसका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कलेक्शन कार्ड में जैसे ये उड़ के आए साइड से। आ रही बस में तो जितने ऑप्शंस हैं तो आप उनको यूज करके देखें आपका डिजाइन किस तरह से खूबसूरत हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया तो सेव कर लें आप। देखिए ये ऐसे आ गया। अब इसकी सेटिंग्स को जैसे चाहे कर सकते हैं। अच्छा अभी एक ऐप का टॉपिक देखते हैं। मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ।
देखिए अगर नीचे करूं तो ये सारे देख रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे आ रहा है। जो वेबसाइट बनी हुई थी, जो मैंने बनाई थी, इसमें देख रहे हैं ये कैसे आ रहा है। कलेक्शन लिस्ट है, उसकी सेटिंग ऐसे हुई है, बीच में टेक्स्ट किया हुआ है, उसका बॉर्डर किया हुआ है, थिकनेस उसकी 1 या 2 की हुई है, उस पे हल्का सा शेडो लगाया है, पूरे उसमें यही है। उसके बाद ये फीचर्ड कलेक्शन है, सही है। तो ये इस तरह से नॉर्मल वेबसाइट है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोग ने नहीं सीखी हो, है ऐसा है या नहीं? अच्छा, इसके अलावा इसमें एक चीज हम ऐड कर रहे हैं, आप थोड़ा एप्स की तरफ आ जाते हैं ताकि आपको एप्स के बारे में पता चले। अच्छा देखिए, इसमें मुझे मेरा जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्लाइंट की नहीं है, अभी इसमें लगा के दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि इसमें वो ऐप लगी भी नहीं है, और वो ऐप लगेगी लाइव स्टोर के ऊपर। अच्छा, फंक्शनलिटी क्या है कि जैसी इन्वेंट्री 5 या 5 से कम रह जाए, मुझे ईमेल आ जाए कि आपके इस वाले प्रोडक्ट की इन्वेंट्री 5 रह गई है। अब ये एक ऐसा रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। अब यही रिक्वायरमेंट मैंने जो ये वाला स्टोर है जो मैंने आपको बताया था, तकरीबन ये बना था $1500 में। अब अगर ये वाला स्टोर खोलूं एक सेकंड में, तो मैं ये वाला वर्जन खोलता हूं, इंग्लिश वाला। अगर आप इस वेबसाइट को देखें, इस वेबसाइट में बैनर है, ये ट्रेड में वैसे ही आ रहा होता है, ये वेबसाइट है। इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज है? सर ये आपने थीम समेत $500 हाँ। अच्छा, उसमें उसकी 2-3 रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से एक तो ये था बाहर का क्लाइंट, पाकिस्तानी नहीं था, पहली बात ये। दूसरा, उसकी 2-3 रिक्वायरमेंट्स थी। एक रिक्वायरमेंट ये थी कि उसको वेबसाइट जैसी खुले अरबिक में खुले, क्योंकि उसकी मार्केट ही सऊदीया थी, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट थी कि जैसी खुले तो अरबिक खुले, इंग्लिश ना खुले। जब भी मैंने इसको देखो स्लैश करके ईएन लिखा है, स्लैश करके ईएन का मतलब होता है इंग्लिश, सही है। अब मैं यहाँ से जाके सेलेक्ट करता, इसकी डायरेक्ट मैंने यूआरएल में लिख दिया, और यहाँ मैंने दिया हुआ है करंट लैंग्वेज सेलेक्टर। एक तो उसकी ये रिक्वायरमेंट थी। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि उसको, मैंने ये बताया था कि उसको ऐसा साइन चाहिए था, ये भी मैंने बताया था, ये साइन कैसे आ रहा है। तीसरी रिक्वायरमेंट थी उसकी, जो मैं बता रहा हूँ कि चाह रहा था कि जैसी प्रोडक्ट 5 से कम रह जाए तो मुझे ईमेल आ जाए, उसकी ये रिक्वायरमेंट थी। और एक दो और छोटी रिक्वायरमेंट याद नहीं आ रही मुझे, जिसकी वजह से मैंने उसको $1500 पिच किए थे, क्योंकि वो बाहर का क्लाइंट था, यहाँ का नहीं था। खैर, अब ये रिक्वायरमेंट को किस तरह से करना था, और आप देखेंगे कितने सेकंड लगेंगे इस रिक्वायरमेंट क्या समझ में आई, क्या रिक्वायरमेंट है? जब 5 से कम इन्वेंटरी रह जाए तो ईमेल आ जाए। जी आप बोल रहे। सर ये जो आपने आई थिंक इतना प्रोडक्ट है, इसमें आपने जो डिस्काउंट लगा इसके साइड में 599 लिखा, वो रेड कलर में हुआ है, वो आपने कलर स्कीम के थ्रू किया? नहीं, ये कोड से हुआ है। इसको सेलेक्ट किया मैंने, और इसका जो कलर है ना, वो कोड के थ्रू चेंज कर दिया बस। जैसे क्लास पकड़ी थी लास्ट टाइम में हमने, वैसी क्लास इसकी ढूंढी, क्लास का कलर चेंज किया, और वो क्लास जाके कोड में चेंज कर दी, चेंज हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐप लगानी पड़ेगी, उसे कहते हैं फ्लो। ऐप का नाम है फ्लो। इसको मैं खोल लेता हूँ ऐप को। ऐप मैंने देखा कहाँ से सर्च करी, ऐप्स में गया, यहाँ फ्लो लिखा, ये आ गई ऐप। अच्छा, ये फ्री ऐप है। जो फ्री ऐप होगी ना, तो यहाँ उसके नीचे प्राइसिंग लिखे हुए नहीं आ रहे मेरे, देख रहे हैं इसके प्राइसिंग लिखे हुए नहीं आ रहे। मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। अच्छा, ये अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं अभी लाइव स्टोर पे आपको लगा के सिखा रहा हूँ, ये पार्टनर अकाउंट पे चलेगी नहीं। अब जैसे ही मैंने फ्लो को इंस्टॉल कर दिया, तो ये देखें इसमें ऑटोमेटिकली एक और फ्लो चल रहा है। इसने पहले ही एक्टिव कर दिया, कौन सा, रिकवर अमेंडेड चेकआउट। आपको पता है वाला क्या होता है, क्या काम करता है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट बनानी है, जैसी 5 से कम रह जाए। अब देखिए मैं यहाँ जा रहा हूँ क्रिएट, या यहाँ आप अपना भी फ्लो बना सकते हैं, या ब्राउज टेम्पलेट्स हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। क्रिएट टेम्पलेट, ब्राउज टेम्पलेट पे गया मैंने, यहाँ लिखा ईमेल लिख लेता हूँ, अगर आ जाएगा यहाँ फौरन से। ईमेल या इन्वेंटरी लिख के देखते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे, देखिए यहाँ ये वाला है फ्लो, गेट
notified by email when product inventory is low। और भी बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट्स रखे हुए हैं। वापस आ जाओ, मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ आ गया फ्लो कर ली, मैंने इंस्टॉल कर ली एप्लीकेशन। मैं ब्राउज टेम्पलेट पे जा रहा हूँ। यहाँ जाने के बाद मैं इसको यहाँ इन्वेंट्री लिखा, इन्वेंट्री से रिलेटेड है क्योंकि और भी बहुत सारे यहाँ बहुत सारे टाइप्स के बने बनाए रखे हुए हैं। गेट नोटिफाइड बाय ईमेल व्हेन प्रोडक्ट इन्वेंट्री इज लो। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखेंगे इसने एक झंडी बना के दे दी, प्रोडक्ट वेरिएंट इन्वेंट्री क्वांटिटी चेंज क्या हो, प्रोडक्ट इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू इज लेस देन और इक्वल टू 20 एंड इन्वेंट्री क्वांटिटी इज गिवन। अब ये दोनों रखी हुई है, या तो 20 से ज्यादा हो या तो 20 से कम हो। हमें सिर्फ एक कंडीशन लगानी है इसमें। ऐसा ही है ना, हमारी कंडीशन क्या है, 5 से कम। तो हम इसको कर देंगे चेंज और इसको डिलीट कर देंगे। अच्छा, ये हो तो क्या हो, सेंड इंटरनल ईमेल, ईमेल चली जाए। इसको करेंगे इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये देखिए ये लिखा हुआ टर्न ऑन फ्लो, लेकिन उससे पहले हमें रिक्वायरमेंट में चेंजेस करनी है। मुझे इस पार्ट के अंदर चेंज करना है, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ ये खुल जाएगा। अब मुझे ये एंड वाली इन्वेंट्री नहीं चाहिए, एंड वाली कंडीशन नहीं चाहिए। मेरी कंडीशन क्या है, सिर्फ 10 से या कम रह जाए, उसमें ही चेंजेस हो जाए। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। सही है। और मैं इसको 5 भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, या आप क्लाइंट से पूछ लें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 5 पे आ जाए ईमेल या 10 पे आ जाए, जो वो क्या है। आपने जैसे यहाँ नंबर लिखना है, सही हो गया, ये नंबर लिख लिया आपने। फिर आप जाएं इंटरनल ईमेल वाले सेक्शन पे। अब यहाँ ये बोल रहा है किस ईमेल एड्रेस पे ईमेल है, तो आपने जैसे यहाँ ईमेल लिख लेनी है। मैं ये वाली ईमेल लिख लेता हूँ जो इनकी ईमेल है। यहाँ ये मैंने पेस्ट की। ठीक है, अगर मुझे 2 ईमेल डालनी है तो मैं कॉमा रख के दूसरी ईमेल भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों ईमेल पे चली जाएगी। अभी फिलहाल एक ही ईमेल है, ध्यान लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ और सेपरेट है कॉमा तो यूनिक लिस्ट ऑफ यूनिक एड्रेसेस, तो आपने कॉमा लगा के और भी ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास एक ही ईमेल एड्रेस है। ये करने के बाद आप जस्ट इसको टर्न ऑन कर दें। सर इंस्टॉल भी टर्न प्रोसी टर्न वर्कर्स पहले इंस्टॉल करेंगे फिर इसको टर्न ऑन करेंगे। इंस्टॉल का ऑप्शन आगे चला गया। नेट मेरा स्लो चल रहा है। ये देखें वर्क फ्लो टर्न ऑन, इसको बैक कर लेते हैं। अब वापस फ्लो में चले जाते हैं। अब देखिए हमारे पास दोनों एक्टिव हो गए। कितनी जल्दी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो गई। कितने मिनट लगे, 2 मिनट लगे। लेकिन आप इस चीज के पैसे चार्ज कर सकते हैं। मैंने पाकिस्तानी क्लाइंट को 5,000 रुपए भी चार्ज किए, 10,000 रुपए भी किए, सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शनैलिटी के ऊपर। ये आपने फ्री में नहीं देनी, ये मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। ये आपने फ्री में, आपने उससे पूछना है अगर आपको ये फंक्शनैलिटी चाहिए मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन मैं 5,000 रुपए लूंगा एक्स्ट्रा। उसको थोड़ी पता आपने क्या किया है। और ये नहीं है कि आपने 5,000 रुपए देने के लिए वो राजी हुआ और 1 मिनट में करके दे दिया। मैंने आपको ये चीज से मना किया है कि ये कभी नहीं करेगा कि आप जैसे उसने बोला हाँ सही है 5,000 रुपए दे रहा हूँ, आपने अगले मिनट में बोला ये काम हो गया। ये हरकत नहीं करेगा कभी। अभी देखिए कितना टाइम लगा। अब ये क्या होगा, जैसे ही 5 किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी साइज की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी वेरिएंट की, फॉर एग्जांपल स्मॉल मीडियम लार्ज भी बनाया हुआ है आपने ना, जिस भी प्रोडक्ट का अगर वेरिएंट होगा या प्रोडक्ट होगा उसकी 5 या 5 से कम इन्वेंटरी रह जाएगी, खुद ब खुद मेल चली जाएगी। सर अगर मैं चाहता हूं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ये फ्लो अप्लाई हो, सारे प्रोडक्ट पे होगा ना ये। स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक पे क्यों करना है, जब आप इन्वेंटरी, जब आपके पास 100 प्लस प्रोडक्ट्स या ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो आप देख नहीं पाते कि भाई, या तो आप बैठ के रोस्ट लगाएं टाइम कि यार कितने प्रोडक्ट बिक गए हैं, आप किसकी इन्वेंटरी अपडेट करनी है। इससे आपको ईमेल आ जाया करेगी हर प्रोडक्ट की।
काम आसान हो रहा नहीं हो रहा? इस तरह से आप इसके ब्राउज टेम्पलेट में उसको बहुत सारी चीजें बेच सकते हैं। ये एक चीज बेचना सिखाइए। आप यहाँ जाएं, ब्राउज टेम्पलेट में जाएं, अब यहाँ बने बनाए फ्लो रखे हुए हैं। पैटर्न अकाउंट अप्लाई नहीं हुई है। ये वाली ऐप अप्लाई नहीं हुई। वो वेरिएंट इन्वेंटरी लो ये वाला लगाया हमने भी। सही है। और बहुत सारे सर अच्छा, ये कस्टमर की बर्थडे का ये हमारी जो वेबसाइट में अगर डेटा हो तभी जाएगी ना? हाँ, अगर आपका बर्थडे का ऑप्शन है तो आप उसको देखें, ये कितना अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारी चीजें जब कस्टमर अकाउंट बनाता है तो आप इसको टर्न ऑन कर दें तो जब उसकी बर्थडे खुद ब खुद इमेज आप ये मुख्तलिफ ऑप्शंस उनको भेज सकते हैं। मैं बता रहा हूँ इस ऐप के थ्रू कुछ भी नहीं करा। अभी भी मैं इस कस्टमर को मैं बेच रहा था, लेकिन उसने कहा अभी मुझे ऑप्शन की जरूरत नहीं है, थोड़े टाइम बाद मैं ये आपसे जरूर लूंगा। सर, जिस तरह अपलोडिंग का ऑप्शन होता है ये भी एक के थ्रू होगा। क्या चीज? अपलोडिंग का, यानी कि हम चाह रहे हैं कि हमें क्लाइंट को इमेज दे किसी तरह पिक्चर की, या अगर वो हमें इतना डिफाइन करे कि मुझे इस तरह की पिक्चर बनवानी है तो वो हमें पिक्चर दे चेकआउट में जाके देना, तो उसकी एप्लीकेशन लगेगी। समझा नहीं मैं आपका। ये क्या खैर, मैं भी आपको ये समझा रहा था कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने अभी क्लाइंट को ये पिच कर रहा था 5000 रुपए का। मैं क्लाइंट को मैंने आपको बताया था, क्लाइंट को देखने समझ आ जाता है कि कितने पैसे वो किस चीज़ के दे सकता है, तो उसको उतने ही पैसे बताए जाएं तो सही रहता है। मैंने उसको ये बताया 5000 रुपये। उसने मुझे बोला कि यार ये अभी मेरे लिए काम का नहीं है, क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री का मसला ही नहीं है, क्योंकि उसके पास मेहनत था, उसके बाद बहुत सारे स्टॉक में चीजें रखी थी, उसको ये चीज की जरूरत ही नहीं थी। उसने मुझे बोला कि अभी मुझे थोड़े टाइम बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। अब उसके मैंने दिमाग में एक बात डाल दी। अब मैंने देखा उसका कर भी लिया। मैं क्या करूंगा, इसको बंद करके रख दूंगा। इसको डिलीट फ्लो कर दूं, इसको रोक दूं, कुछ भी कर दूं। सर ये बीच में लिखा हुआ है नॉट रीएक्टिव रन, क्या बीच में लिखा हुआ है नॉट, ये 23 मिनट जो वो लिखा हुआ है इसके ऊपर नॉट रिएक्टिव रन लिखा हुआ है। हाँ, ये रिसेंटली ये अभी रन इसलिए नहीं हुआ, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि इसने अभी फ्लो ने काम करना शुरू ही नहीं किया। वो भाई वो जब करेगा ना, जब ऑर्डर आ चुका होगा, ऑर्डर आ रहे होंगे और चीजें चल रही होंगी, सही है। आ रही बात समझ में, तो ये इसीलिए काम नहीं कर रहा अभी। नॉट रिसेंटली रन, लेकिन ये एक्टिव है, एक्टिव है। अगर हम यहाँ टेस्ट में देखें चीजें, यहाँ एक सेकंड, वापस आ जाते हैं टेस्ट के ऊपर, थोड़ा क्विकली बता देते हैं। ये चीज हो गई, 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 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हटाना हो गया, ये हो गया, कैश ऑन डिलीवरी हो गया। ये रह गया आपका ऑप्शन 2 लैंग्वेजेस वाला। अच्छा, इसके अलावा ये रह गया मीडिया पेज, ये मैं अभी सिखा देता हूँ, ये सिखा चुका हूँ, कलेक्शन की तरह का ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, ये हो गया। ये व्हाट्सएप बटन लगाना बताया था कैसे रहेगा, ठीक है। रिव्यू ऐप देख लेते हैं। और देखिए यही वाला ऑप्शन था जो यहाँ टेस्ट में लिखा हुआ है, लेकिन ये चल नहीं रहा था पार्टनर अकाउंट पे, इसलिए मैंने इसको रोक दिया था। इफ एंट्री फॉल्स विद 5 यूनिट्स एन ईमेल अलर्ट शुड बी सेंट। ऑटो जनरेट इनवॉइस का देख लेते हैं। सिर्फ 1 2 3 4 चीजें रह गई हैं, बाकी आप देख लें पूरे आपको टेस्ट आ गया होगा करना, और यही टेस्ट में था। अभी 4 चीजें देख लेते हैं। सही डॉक्यूमेंट आपने ग्रुप में सेंड किया था? नहीं, अभी नहीं किया मैंने। सही देखिए यहाँ ऐप्स में जाऊंगा, अब मुझे व्हाट्सएप का बटन लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 वेबसाइट भी दिखा देता हूँ जिसमें लगा हुआ भी हो। देखिए ये बटन लग के आ रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो व्हाट्सएप पे चला जाऊंगा मैं उसके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ जाना है, यहाँ लिखना है डोंकी व्हाट्सएप, यही नाम है इसका ऐप का ना। मैं सर्च कर लेता हूँ।
अच्छा जी, रिमाइंड मी लेटर। ये रहा, देखिए ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। ये आ गई, ये फ्री है, ठीक है। यहाँ आप इसको, इसका ये जो मेन ऑप्शन है वो फ्री है, और आप बाकी देख सकते हैं पेड में क्या मिलेगा और ये लाइट ऑप्शन। लेकिन आपका काम हो जाएगा जो अभी आपको व्हाट्सएप बटन लगाना है फ्री वाले से, कोई पैसे चार्ज नहीं करेगा। इंस्टॉल करते हैं इसको, इंस्टॉल पे क्लिक करा मैंने इसको। अच्छा, एक पार्टनर अकाउंट पे लग जाती है। इंस्टॉल करने के बाद इसका बाद इंस्टॉल का बटन आ जाएगा, इसका इंस्टॉल कर दिया। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी है पार्टनर पे लग सकती है और कौन सी लाइट से? देख के लगा के देखिए, अगर वो नहीं चल रही होगी तो नहीं लगेगी। ये स्क्रीन आ जाएगी आपके पास, सही है। अब यहाँ आपके पास ऐड व्हाट्सएप बटन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया इस पे, ये बता रहा है आपका नंबर क्या है। यहाँ से आप अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, ठीक है, +9233 6233 बटन का साइज क्या रखना है, लार्ज रखना है, एक्सेल रखना है, जो भी रखना है वो आप सेलेक्ट कर लें। मैसेज दिखाना है, नहीं दिखाना है, कुछ भी नहीं करना, आपने सेव करना है इसको। जैसे सेव करेंगे यहाँ एक पॉपअप आएगा कि आप इसको इनेबल कर लें अपनी वेबसाइट में। इनेबल विजेट करना पड़ेगा। इनेबल जैसे विजेट करेंगे खुद ब खुद स्क्रीन चेंज हो जाएगी, स्क्रीन चेंज होगी और लिखा हुआ आएगा विजेट, देख रहे हैं, एक्टिवेटेड, लग गया बटन फौरन से आके। अच्छा, अगर आपको देखना हो आपके पास कौन कौन सी ऐप ऑन है, देखिए आपके पास सेटिंग्स के नीचे ना यहाँ ऐप एम्बेड्स का ऑप्शन आता है। तो अगर आपसे वो मिस हो जाए ना, नीचे जो पॉपअप आएगा एकदम से, आपने क्रॉस कर दिया गलती से, तो आप यहाँ जाके इसको ऑन कर देगा। इसको आप सेव कर दें, व्हाट्सएप बटन लग गया, एक रिक्वायरमेंट और पूरी हो गई। इजी है सर। अच्छा, एक और रिक्वायरमेंट दिखाया था मैं आपको। सर ये जो रिव्यू क्या नाम है होता है, पॉपअप शो होता है उसमें कि 15 मिनट पहले किसी बंदे ने शॉपिंग करी, ये भी ऐप्स की तरफ लगा हुआ है, बताऊंगा कौन सी है। अच्छा, अगर आप इसको नीचे देखें तो यहाँ एक कस्टमर रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है जो आप लोगों के पास नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा। सही है। ये भी एक ऐप है जिसके थ्रू लगा है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने टेस्ट में भी दिया हुआ है रिव्यू का, ये देखें, रिव्यू ऑप्शन ऑन ईच प्रोडक्ट पेज। ये जरूर होता है ऑप्शन, आप किसी भी वेबसाइट बना रहे हैं ये तो अपने क्लाइंट को देना ही होता है। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं आप। अच्छा, यहाँ एक ऐप है जज मी। रिव्यू की बहुत सारी ऐप्स हैं, जज मी मैं यूज करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी ऐप है। इसके आप रिव्यूज देख रहे हैं कितने, 28,000, बहुत इजी है। आप जाएंगे जज मी ऐप में, ठीक है, इसको कर दें इंस्टॉल। अच्छा, इसका भी पेड प्लान है, देख रहे हैं पेड प्लान में क्या मिलेगा, लेकिन आपका फ्री से जो आपको काम है वो हो जाएगा। इंस्टॉल कर लें। इसलिए पेड प्लान है, वन टाइम है, कोई मंथली है? मंथली होता है, ऐप्स का मंथली होता है। कुछ ऐप्स में लिखा होगा वन टाइम अगर होगा तो। अच्छा, वैसे तो सब मंथली होता है। अच्छा, इंस्टॉल पे आ जाएं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे खुद ब खुद स्क्रीन चेंज हो रही है। अब ये आपसे कुछ सेटिंग्स कराएगा। इस ऐप को जरूर देखिएगा गौर से कि लगाना है, क्योंकि वापस ये ऑप्शन रिपीट नहीं हो सकते। फिर डिलीट करके और लगाना जाए फिर हो सकता है। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन अभी आप देख लें। अब ये पूछ रहा है आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका डिफॉल्ट क्या है, विजेट क्या है, ईमेल क्या है, और आपकी किस थीम पे लगा रहे हैं। अगर आपके पास मल्टीपल थीम्स है ना, तो ये इसलिए ऑप्शन दे रहा है। मैं करंट थीम पे लगाना चाह रहा हूँ जो मेरी करंट अभी लाइव है, ठीक है। स्टार्ट सेटअप, स्टार्ट सेटअप पे जाऊंगा। अब ये पहले बोल रहा है इसको इनेबल करें, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ऐप इनेबल ऐप एम्बेड। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा खुद ब खुद स्क्रीन चेंज हुई, और ये देखिए ऐप में जाके ये इसका इनेबल हो जाएगा, लिखा हुआ है कि एक्टिवेटेड। यस, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसकी बैक वाली स्क्रीन पे जा रहा हूँ। देखिए अब ये गोल घूम के बता रहा है ऐप एम्बेडेड हो गई है, सही है। अब मैंने इसको अभी कह रहा है रिव्यू का इंस्टॉल कर लो, ये विजेट इंस्टॉल पे गया मैं। अभी दोबारा स्क्रीन चेंज हो रही है। खुद ब खुद आप देखिए डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज खुल गया, देख रहे हैं, और इसने खुद ब खुद ऐप से आके रिव्यू विजेट लगा दिया। देख रहे हैं, अब ये एग्जांपल दिखा रहा है, ये जो भरा हुआ आ रहा है ना, ये नीचे जो लिखे
लिखे हुए आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल है। आप अगर आपसे गलती से ये हो जाता है डिलीट, सर ये वाला समझ नहीं आया कि ये जो इंटरफेस है यहाँ पे कैसे शो हो रहा है ये ऐसे खुद ब खुद आ रहा है और हर पेज पे आएगा। हाँ, ये हर प्रोडक्ट पेज पे आएगा। अजान हो जाए मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। अच्छा देखें, जैसे ही मैंने इंस्टॉल रिव्यू विजेट पे किया था ना, स्क्रीन चेंज होने के बाद ये खुद ब खुद लग के यहाँ आ गया था। ऐसा ही है। अगर आपसे ये डिलीट हो जाता है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, अब आपने वापस लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड सेक्शन में आना पड़ेगा, एप्स में जाना पड़ेगा, इस बार सेक्शन में जाना पड़ेगा, एप्स में जाना पड़ेगा और रिव्यू विजेट जो यहाँ लग के आया था आप उसी को वापस लगा लेना तो ये वापस आ जाएगा। आ गया वापस। अब आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट के मैं हमेशा नीचे रखता हूं, तो आप इसको प्रोडक्ट से उठा के प्रोडक्ट सेक्शन के नीचे रख देंगे। अब जो भी रिलेटेड वाला होगा ना वो उसके नीचे आएगा। आपकी मर्जी है, इसका क्वांटिटी वाला ऊपर रख दें, इससे जहां आपको लगाना है। अब सही हो गया इस हिसाब से, सही है सर। ये बाय डिफॉल्ट जो रेटिंग का जो ऑप्शन आता है रिव्यू का, बता रहा हूँ, सब चीजें बता रहा हूँ। अभी ये देखिए सिर्फ ये चीज आ रही है, नीचे रिव्यू आ रहा है। अब आते हैं वापस इसमें, अब ये वापस घुमा के कह रहा है रिव्यू। अब ये दोबारा स्क्रीन खुद ब खुद चेंज होगा। अभी कह रहा है स्टार रिव्यू भी ऐड कर दो। आपने देखा होगा प्रोडक्ट के आगे स्टार रेटिंग आ रही होती है। यस। अब ये इंस्टॉल कर रहा है, अब मैंने इस पे इंस्टॉल करने का क्लिक करवा दिया। अब देखें ये खुद ब खुद इसने क्या करा, स्टार रेटिंग यहाँ ले आया, देखा आपने। अभी आपसे डिलीट हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ टाइटल के नीचे आपने देखा होगा ज्यादातर टाइटल के नीचे आ रही है स्टार रेटिंग, तो टाइटल के नीचे ऐड ड्रॉप करके एड्स में जाना है, यहाँ से स्टार रेटिंग सेलेक्ट कर लें। जैसे स्टार रेटिंग करेंगे तो ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा है कि ये ऐसे दिखेगा। समझ में आ गई बात? यस। इसको सेव कर लें। जैसे सेव करेंगे फिर आप इस स्क्रीन में चले जाएं। ये कह रहा है ये भी इंस्टॉल हो गया। अब आप कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि आपका ये स्टार का कलर क्या हो, गोल्डन। गोल्डन हो तो आप, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने ब्लैक रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसका गोल्डन हो तो आप गोल्डन कर लेगा, वरना ब्लैक कर लेगा। ये कर लेते हैं, ठीक है। ये लोगो नहीं डालें, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे ये पूछ रहा है कि जैसी कोई ऑर्डर करे तो उसके बाद उसको ऑटोमेटिक ईमेल जाती है कि रिव्यू दे दो। तो ये 14 दिन का वो बता रहा है। आप इसको 7 दिन पे भी रख सकते हैं कि 7 दिन बाद उसको ईमेल चली जाए ऑर्डर करने के बाद। तो ये बाय डिफॉल्ट 14 पे सेट होता है। आप इसको मिनिमम 7 दिन 7 कर सकते हैं अगर आपकी डिलीवरी जल्दी पहुंच रही है, वरना ये आप 14 दिन रखने दें। इसका ऑप्शन समझ में आ गया। उसके बाद आप ये करते हैं फिनिश। अब आपकी ये रिव्यू ऐप लग गई है। अब यहाँ से प्रोडक्ट देख लेते हैं कोई जाकर। देखिए आगे ये वही वाला ऑप्शन। इस तरह से आप मुख्तलिफ ऐप्स को यूज करते हैं। एक सेकंड में यहाँ आ जाता हूँ जल्दी से। अच्छा, इसकी भी एक ऑर्डर जनरेट की इनवॉइस है, वो ऐप है ऑर्डर प्रिंटर के नाम से, वो आप लगा लेगा। ऑर्डर प्रिंटर क्या करता है यहाँ दिखा देता हूँ आपको। वो भी पता नहीं लगा, ये नहीं लगा, मुझे इसमें नहीं लगी। ऑर्डर प्रिंटर की आप ऐप इंस्टॉल कर लेगा। ऑर्डर प्रिंटर की ऐप इस तरह का उसका आइकन होगा, ये देखिए इस तरह का ये होगी ऐप, देख लें आइकन इसका ऑर्डर प्रिंटर नाम से। ये क्या करेगा, आपका प्रिंट पे जाएंगे, ऑर्डर प्रिंटर पे जाएंगे,